आइए एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 4। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं इसको कि इसमें पहले दोनों समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट और x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 से y का मान निकालते हैं। देखिए समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 से तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाई को इस पार ले आएंगे दाहिनी ओर और 4 को बाईं ओर ले आएंगे। तो 4 यहाँ प्लस है, बाईं ओर आने पर माइनस हो जाएगा और माइनस वाई जब दाईं ओर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, तीसरा। अब इस y का मान जो आया है समीकरण 3 में, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो x और प्लस y का मान आ गया हमारा x माइनस 4। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x माइनस 4। ये हमारा हो गया y का मान इक्वल टू हो जाएगा 14। चलिए और x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 14। फिर यहाँ देखिए तो 1x और 1x जुट जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 4 को इस पार ले आएंगे इक्वल टू ये यहाँ पर आकर के 14 और प्लस 4 हो जाएगा। देखिए तो और 2x इक्वल टू दोनों जुट करके 18 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18, x इक्वल टू आ गया 9। अब x के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए देखिए 3 में क्या है, y इक्वल टू है x माइनस 4। तो यहाँ x का मान आ गया 9 माइनस 4 इक्वल टू 9 में 4 घट गया तो कितना बच गया 5। देखिए अतः x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। यही हो गया हमारा आंसर। सेकेंड नंबर है s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाई 5 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर s माइनस टी इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण, और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका लघुत्तम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 6 में 2 टाइम लगेगा, 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s हो जाएगा, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 टाइम्स लगेगा, 3 बार लगेगा भाग, 3 को t से गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये कोना कोनी गुना कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1 से इसको गुना करेंगे तो यही रह जाएगा 2s और प्लस 3t इक्वल टू 6 को 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 से निकालते हैं मान, समीकरण 1 से। चलिए आइए समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस टी है इस पार में, तो इसको हम लोग दाहिनी ओर ले आएंगे। तो 3 इस पार आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, सीधा हो जाएगा t इक्वल टू s माइनस 3। अब देखिए इसका नाम दे देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा समीकरण हो गया ये। अब इस t का मान हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। अब t का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2s प्लस 3t। t तो क्या हो जाएगा, t यहाँ पर हो जाएगा s माइनस 3। s माइनस t का मान s माइनस 3 है तो t की जगह पर रख दिया इक्वल टू 36। और
और प्लस अभी 3 से गुना हो जाएगा, 3 गुना एस तो 3s हो जाएगा, और माइनस 3 गुना 3 तो 3 दिया 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 36 यानी 36। और 2s और 3s दोनों जुड़ जाएगा यानी हो जाएगा 5s और इक्वल टू 9 माइनस 9 इस पर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 36 और प्लस 9 हो जाएगा, और 5s इक्वल टू ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा 36 और 9 45। अब 5 से कट जाएगा 9 बार में 9 पचे 45, s इक्वल टू 9 आ गया। अब s का मान समीकरण 3 में रखते हैं। अब s का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर t इक्वल टू एस माइनस 3 है तो t इक्वल टू 9 माइनस 3, देखिए क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, तो t इक्वल टू 9 में 3 घट जाएगा हो जाएगा 6, अतः s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, यही हो गया हमारा आंसर। तीसरा नंबर सवाल है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो हम लोग को इसका प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहला समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट कर देते हैं, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हो जाता है 3x और माइनस 3 निकल गया, सिर्फ हो गया y इक्वल टू 9। देखिए ये कट गया हमारा 3 से कट गया, यहाँ पर क्या हो गया और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पहला समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण भी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इस तरह की स्थिति में यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ a1 क्या है हमारा 3 है, और b1 क्या है हमारा -1 है, और c1 क्या है हमारा 3, ये 3 को इस पार ले आएंगे तो -3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -3। उसी तरह a2 क्या है हमारा, a2 है 3 और b2 क्या है हमारा वही -1 है, और c2 क्या है वही 3 को इस पार जब ले आएंगे तो -3 हो जाएगा। देखिए सभी बराबर है तो यहाँ लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू 3 बाई 3, कट के क्या हो गया a, b1 बाई b2 इक्वल टू क्या हो गया -1 बाई -1, कट के हो गया a, और c1 बाई c2 यानी क्या हो गया -3 बाई -3, ये भी कट के हो गया 1। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, इस स्थिति में अनेक हल होते हैं, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनका जो भी मान रख दिया जाएगा वही हल हो जाएगा इसका। तीसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 पहला समीकरण, और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो इसका हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ देखते हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो ये हम लोग इस समीकरण को क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ। यहाँ भी देखिए करेंगे हम लोग, और इस तरह 10 से इसको गुना कर दीजिए, 0.2x प्लस 0.3y ये इक्वल टू 1.3 इंटू 10, इधर से भी कर दिया, दोनों पक्षों को 10 से गुना कर दिया। हम लोग लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों को
10 से गुणा करने पर दोनों पक्ष को कर दिया गुणा। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 10 से गुणा किया जाएगा इसको तो इसका दशमलव हट जाएगा, सीधा हो जाएगा 2x प्लस यहाँ भी 10 से इसको गुणा कर दिया जाएगा तो 10 या 30 हो जाएगा, 30 भी एक 0 हट जाएगा दशमलव में, सीधा हो जाएगा 3y यानी 3। और यहाँ भी 10 से जब गुणा कर देंगे तो हम लोग 13 हो जाएगा। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा समीकरण को हम लोग देखेंगे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर देंगे इस तरह, 10 इंटू 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 इंटू 10। क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ भी समीकरण के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, चलिए दोनों पक्ष को 10 से गुणा कर दिया तो यहाँ क्या हो गया, 10 से गुणा करके 0.4x को तो ये सीधा 4x बन जाएगा, प्लस इसको जब गुणा करेंगे 10 से तो हो जाएगा सीधा 5y, ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर सीधा 23। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड बन गया। अब हम लोग देखते हैं क्या कि एक से हम लोग मान निकालेंगे। चलिए तो हम लोग एक से समीकरण एक से लिखेंगे। अब समीकरण एक से तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3y इक्वल टू, इस बार में 13 तो था ही, अब ये 2x इस पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा 2x, और इसलिए y इक्वल टू यहाँ गुना है, गुना 3 इस पर आकर के भाग हो जाएगा, 13 घटाओ 2x और बटे हो जाएगा यहाँ पर 3। इसको लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब चलिए इसका मान जो है y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 4x प्लस 5 और इंटू हो जाएगा हमारा 13 माइनस 2x बाई हो जाएगा 3 और इक्वल टू 23। चलिए अब देखिए यहाँ पर 4x तो जो का त्यों आ गया, अब प्लस 5 से इसको गुणा कर देंगे तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 से इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर 10x और बटे हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 23। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे, इसके नीचे में 1 है, 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 ही हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 3 में, 3 बार 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12x प्लस, और ये तो 3 से भाग देंगे 3 में तो एक बार, 1 को इससे गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा, यानी 65 घटाओ 10x और बराबर हो जाएगा 23। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 12x में 10x घट जाएगा तो क्या बचेगा 2x और प्लस 65, और इसको यहाँ नीचे में 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा इधर से, और नीचे से 3 गुणा करेंगे 23 को तो यहाँ हो जाएगा 69। अब इस प्रकार जो है देखिए क्या होता है, 2x इक्वल टू 65 आ जाएगा इस पर में, 69 माइनस 65 तो 2x इक्वल टू घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, x का मान क्या आ गया 2। अब इस x के मान को क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 में रख देंगे। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रखते हैं। 3 में हमारा समीकरण यही है, y इक्वल टू 13 यानी 13 घटाओ 2 गुना 2, x का मान 2 आ चुका है, 2 रख दिए, बट्टे हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 13 घटाओ 2 दूनी 4 बट्टे हो जाएगा 3। अब 13 में 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 बटे 3, 3 से कट जाएगा 3 तिया 9 बराबर हो जाएगा 3। अतः देखिए x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया
3। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण क्या है इसका, √3x प्लस √8y इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया, और √3x प्लस √8y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। चलिए हम लोग समीकरण 1 से पहले x का मान निकालते हैं या तो y का मान निकालते हैं। चलिए ठीक है, समीकरण 1 से तो हम लोग यहाँ पर √2x रख लेंगे इसी पर में, और ये √3y को दूसरी तरफ दाहिनी ओर पहुँचा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -√3y। अब इसलिए x बराबर हो जाएगा, √2 से भाग हो जाएगा -√3, y हो जाएगा √2y। अब इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब चलिए इस x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में क्या है यहाँ पर, √3 इंटू ये हो जाएगा हमारा -√3 और y हो जाएगा √2y प्लस √8y। चलिए यहाँ पर हम लोग x के जगह पर हम लोगों ने क्या किया, x का मान रख दिया और इक्वल टू हो गया 0। अब √3 गुना √3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -9 और -9 बाई √2 हो जाएगा y और प्लस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ नीचे में 1 है, 1 और √2 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √2 से √2 में भाग देंगे तो एक बार, एक को -9 से गुणा करेंगे तो -9y रह जाएगा, और ये प्लस 1 से भाग देंगे √2 में तो कितनी बार लगेगा, √2 टाइम्स, और √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर √16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -9y और +4y दोनों का असमान चिन्ह हो गया, घट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर -5y बाई हो जाएगा √2 इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, यहाँ पर से 1 इंटू -5y तो -5y ही रह गया इक्वल टू √2 इंटू 0 हो गया, इसलिए y इक्वल टू तो 0 बाई हो जाएगा -5, y इक्वल टू आ गया 0। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, यहाँ लिखते हैं अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 में क्या है, x इक्वल टू -√3, तो x इक्वल टू -√3 गुना y क्या हो जाएगा 0, अब y हो जाएगा √2। x बराबर क्या हो जाएगा -√3 इंटू 0 तो 0 बाई √2 तो हो जाएगा 0। अतः x का मान क्या आ गया 0 और y का मान क्या आया, ये भी आ गया 0। यही हो गया हमारा आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन में पहला समीकरण 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 है, और दूसरा समीकरण x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13 है। तो देखिए 13/6 है, 6 है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग पहला समीकरण को देखिए क्या है कि 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 है। तो इसका हम लोग पहले लघुत्तम ले लेते हैं, 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो गया, 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 3 9x, घटाओ 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10y और बराबर -2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोना कोनी इसको हम लोग गुणा कर देते हैं, इधर से नीचे से इसको गुणा करेंगे तो 9x और -10y हो गया, और इक्वल टू इधर से क्या 6 दूनी 12 -12। तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं।
अब देखिए सेकेंड में क्या है, यहाँ क्या है कि x/3 और प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे इसको 3 और 2 का, तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 को x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार, 3 को y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 13/6। देखिए 6 6 खत्म हो गया और ये हमारा हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 13। इक्वेशन नंबर ये हमारा हो गया सेकेंड। अब देखिए हम लोग यहाँ से मान निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, चलिए 2 से हम लोग समीकरण निकालते हैं। मान इसका क्या करेंगे कि 3y इक्वल टू यहाँ 13 हाई है, 2x इस पर आके घट जाएगा, 2x हो गया, इसलिए y इक्वल टू ये 3y के साथ गुना है, इस पर आके भाग हो जाएगा 13 घटाओ 2x अब बटे हो जाएगा 3। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब y का मान जो है, अब y का मान समीकरण हम लोग इसको 2 से लाए हैं, 1 में रखेंगे, इसका समीकरण 1 में रखने पर चलिए 1 में क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 10 और y का मान यही हो जाएगा 13 घटाओ 2x अब बटे हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा -12 और 9x जो कहते हैं और -10 से इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ -10 से जैसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पर -10 गुना 13 तो -130 घटाओ ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर और 10 दूनी 20x अब बट्टे हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा -12। अब यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे, फिर इसके नीचे 1 है तो यहाँ पर तो 3 हो जाएगा और 1 से भाग देंगे 3 में 3 बार, 3 को 9 से गुना करेंगे 27x हो जाएगा, प्लस गुना माइनस हो गया और यहाँ पर 3 से भाग देंगे 3 में 1 बार, 1 को इससे गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी 130 जोड़ 20x और बराबर हो जाएगा -12। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 27x में 20x जुट जाएगा, हो जाएगा 47x और ये हो जाएगा -130। अब 1 से गुणा करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा बराबर, इधर से गुणा करेंगे तो जाएगा 12 गुना 3 -36। अब क्या होगा 47x बराबर ये -130 इस पर आ जाएगा, यहाँ पर है -36 और ये हो जाएगा प्लस 130 और 47x इक्वल टू घट जाएगा, इसमें 10 में 6 घट जाएगा 4 और 12 में 3 घट जाएगा 9 तो प्लस इतना हो गया, ये इससे कट जाएगा 2 बार में, ये कट गया तो x का मान कितना आ जाएगा 2। देखिए x का मान 2 आ गया। अब इस x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए रखते हैं 3 में। तो 3 में हमारा यहाँ क्या है, 3 में है y इक्वल टू 13 माइनस 2x/3 तो y इक्वल टू 13 घटाओ 2x, 13 घटाओ 2 और गुना x का मान आ गया 2 तो 2 रख दिया जाएगा यहाँ पर। अब बटे हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 13 जो करते हो और 2 दूनी 4 घटाओ 4 हो गया बटे हो जाएगा 3। 13 में 4 घट जाएगा 9 बटे 3 और 3 से कट गया 3 तिया 9 तो y इक्वल टू क्या आ गया 3। अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, यही हो गया हमारा आंसर।